ओके, तो आज अपन बनाने वाले कुछ इस तरह की मोशन वीडियो। सबसे पहले तुम्हें ये मोशन वीडियो बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि पहला ये दौड़ने वाला बंदा, और दूसरा ये एनिमे स्पीड लाइन, और बाकी की जो तीन चीजें हैं वो अपन डाविंसी के अंदर ही क्रिएट करने वाले हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं अपन फ्यूजन पेज पर। तो पहले अपने को बैकग्राउंड नोड ले लेना है और उसके ऊपर रेक्टेंगल वाली नोड ले लेनी है और इसे तुम कुछ इस तरह से कर देना और फिर इसकी कलर चेंज कर लेना रोड के हिसाब से। अब हमने रोड तो बना दिया, अब इसकी रोड लाइन भी बनानी है, तो उसके लिए अपन टेक्स्ट नोड ऐड करेंगे और फिर उसमें डैश डैश टाइप कर लेना बहुत सारे। अब इतना करने के बाद तुम्हें दो चीज और ऐड करनी है, फर्स्ट ट्रांसफॉर्म नोड और दूसरा DVE। और अब तुम्हें DVE नोड को चूज कर रोटेशन वाले सेक्शन में Y नाम से एक वैल्यू है जिसे तुम्हें बढ़ाना है, तुम मेरी भी कॉपी कर सकते हो। और अब इतना करने के बाद तुम्हें ट्रांसफॉर्म नोड को चूज कर थोड़ा सा छोटा कर देना है और ये रोड वाली मर्ज लेयर को बड़ा कर देना है। अब ये चीज हमने क्यों की आगे तुम्हें पता चल जाएगा। तो अब अपन ने रोड तो बना ही लिया है, अब टाइम आ गया इसे एनिमेट करना, तो आओ वो भी तुम्हें बता देता हूँ। तो एडिट पेज पर आने के बाद तुम्हें तो सबसे पहले इसकी रोटेशन वैल्यू चेंज करनी है और साथ ही में इसकी साइज भी इंक्रीज कर देना। और यहाँ पर हमने DVE की वैल्यू थोड़ी कम की है तो उसे बढ़ा लेते। तो अब बारी है इसे एनिमेट करना। तो सबसे पहले तुम्हें स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा लेना है और एंडिंग में एक की फ्रेम लगा लेना है, और एंडिंग वाले की फ्रेम में तुम्हें X की वैल्यू बिल्कुल ही माइनस कर देनी है। और याद रखना रोड फ्रेम के बाहर ना जाए, अंदर ही रहे। अब रोड को तो अपन ने एनिमेट कर लिया, अब अपने को बनाना है ग्रेडियंट बैकग्राउंड। तो उसके लिए अपने को फ्यूजन कॉम्पोजिशन ऐड कर लेना है सेम उसी लेंथ में, और इसे फ्यूजन पेज पर ओपन कर तुम्हें बैकग्राउंड में ग्रेडियंट चूज कर लेना है। और ये रेड लाइन जो तुम्हें दिख रही है इसे ऊपर नीचे कर लेना। बस याद रखना ब्लैक वाला नीचे साइड और व्हाइट वाला ऊपर। देन राइट वाले पैनल पर तुम्हें व्हाइट वाले कलर के नीचे डॉट दिख रहा होगा, उस पर टैप कर तुम्हें रेड बैकग्राउंड चूज कर लेना है। बस बन गई ग्रेडियंट बैकग्राउंड। तो अब अपन ने रोड भी एनिमेट कर लिया और ग्रेडियंट बैकग्राउंड भी बना लिया। अब अपन बनाने वाले हैं ये क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता, डायरेक्ट बनाते हैं अपन। क्या बात है, चलिए शुरू कर देंगे। तो इसके लिए भी अपन को फ्यूजन पेज पर आ जाना है और बैकग्राउंड नोड ले लेना है और उसके ऊपर पॉलीगन टूल ले लेना है और फिर तुम्हें कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और इसको तुम थोड़ा परफेक्टली कर लेना। तो चलो अब ये बन गया। अब अपन इसको कर देते हैं एनिमेट। तो फिर से तुम्हें स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा लेना है और एक थोड़ा सा दूर, और फिर तुम्हें एंगल की वैल्यू को चेंज कर देनी है कुछ इस तरह से। कुछ ज्यादा ही नजदीक हो गया, अपन 10 पे रखते हैं। अब इसको स्मूथ कर लेते हैं। अब इतना करने के बाद यहाँ पर अपने को एक टेक्स्ट ऐड करना है। तो अब अपन ने टेक्स्ट तो ले लिया है, अब फटाफट से इसके अंदर ग्लो वगैरह लगा देते और एनिमेट कर देते। तो फर्स्ट मैं ग्लो नोड ले लिया हूँ और इसकी सेटिंग भी तुम कॉपी कर सकते हो। सेकेंड ड्रॉप शैडो, इसकी भी सेटिंग तुम कॉपी कर ही लो यार। अब इतना तो हो गया, अब अपन टेक्स्ट को एनिमेट कर लेते हैं। तो अपने को टेक्स्ट के ऊपर रेक्टेंगल नोड लेना पड़ेगा और उसको कुछ इस तरह से कर दो, देख लो तुम। हाँ, अब इतना तो हो गया। अब अपने को चलते फिरते बंदे को ऐड करना है, तो इसको ऐड कर लेते हैं और इसकी सबसे पहले अपन बैकग्राउंड चेंज करते हैं। तो फ्यूजन पेज पर आकर डेल्टा की नोड सर्च करना है, देन ग्रीन वाली वैल्यू को बढ़ा लेनी है। हो गया रिमूव। तो आओ अब इसको भी थोड़ा की फ्रेमिंग कर देते हैं, देखो। अब अपन ने इस बंदे के ऊपर तो की फ्रेमिंग कर दिया। अब अपन फिर से रोड वाली लेयर को सेम उसकी स्टार्टिंग पॉइंट पर रख लेना है, देन तुम्हें उसकी ओपेसिटी कम कर लेनी है कुछ इस तरह से। अब इसको तो तुमने कर दिया, अब इसके नीचे वाली लेयर पे भी सेम इसी तरह से की फ्रेमिंग कर ओपेसिटी कम करनी है। बस बात इसमें ये है, फर्स्ट वाले लेयर में एंडिंग वाले की फ्रेमिंग में 0 ओपेसिटी थी और इसके नीचे वाली लेयर में एंडिंग वाले की फ्रेमिंग पर 0 वैल्यू होगी। समझ गए? कर लेना ऐसा।
अब इतना काम कर लिए, अब तुम्हें एनिमे स्पीड लाइन ऐड करना है और उसकी भी ग्रीन बैकग्राउंड सेम तुम्हें उसी तरह रिमूव करना है जैसे हमने इस बंदे का बैकग्राउंड रिमूव किया है। और इतना करने के बाद सेम इसकी भी ओपेसिटी पिछले वालों की तरह कर लेना। अब इतना तुमने कर लिया तो समझो 80% काम तुमने कर लिया है। अब बस 2 टेक्स्ट ऐड करना है, वो भी एकदम सिंपल है भाई। तो इफेक्ट वाले सेक्शन में तुम्हें फ्लिप अप कर एक टेक्स्ट मिल जाएगा, उसे तुम ऐड कर लेना है और उसकी ग्लो ड्रॉप शैडो तुम देख लेना। अपन करते ये सब फटाफट। हाँ, तो अब दूसरा वाला टेक्स्ट भी तुम्हें इफेक्ट वाले सेक्शन में ही मिल जाएगा जिसका नाम है राइज फेड और उसे भी तुम्हें ऐड कर देना है और उसकी ग्लो ड्रॉप शैडो तुम देख लेना और तुम सेम इसी तरह से टेक्स्ट रख लेना और इसी की कॉपी बनाकर तुम्हें दूसरा टेक्स्ट को भी एनिमेट कर देना है। सेम कॉपी पेस्ट और उसके अंदर नाम चेंज कर लेना, खत्म। और ये रही तुम्हारी वीडियो। और हाँ, तुम्हें एक चीज बता देता हूँ मैं, तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है भाई, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। और जिनको समझ नहीं आया भाई, तुम मेथड देख के समझ जाओ यार, मुझे समझाने नहीं आ रहा। तुम अपनी एडिटिंग इम्प्रूव करो, मैं टीचर बनने की ट्राई करता हूँ। चलो बाय बाय, लाइक कर देना।